बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के अंदर एक ऑफिस है जिसको GAO बोला जाता है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस। इस ऑफिस ने एक रिपोर्ट बना के दी है। रिपोर्ट तो काफी ज्यादा लंबी है और बहुत सी चीजें जो है वो बताती है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीजें इस रिपोर्ट के अंदर नजर आती हैं वो ये है कि ये रिपोर्ट आपको ये बताती है कि अमेरिका का कौन सा जहाज 1 घंटे की फ्लाइट के लिए कितने ज्यादा पैसे खर्च करता है। देखिए, फाइटर जेट को मेंटेन रखना, उसको ऑपरेशनल रखना अच्छा खासा महंगा काम है। इसमें आपका मुख्तलिफ किस्म का क्रू इन्वॉल्व होता है। कोई ऐसा क्रू होता है जो कि सिर्फ आपके इंजन को मेंटेन रखने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। कोई ऐसा क्रू होता है जो इसके हाइड्रोलिक सिस्टम को जो है वो मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को देख रहा होता है। कुछ क्रू ऐसा होता है जो जहाज के वेपन स्टेशन के ऊपर महारत रखता है। तो इस तरह से एक जहाज को मेंटेन रखने के लिए आपको काफी ज्यादा बड़े क्रू की जरूरत पड़ती है, और वही क्रू जो है वो पूरे के पूरे स्क्वाड्रंस को जो है वो मेंटेन रखता है। और फिर ये जो ऑफिसेज होते हैं या गवर्नमेंट्स होती हैं, ये जहाज के ऊपर लगने वाले पैसे को जो है वो कैलकुलेट करती हैं और देखती हैं कि एक जहाज हमें कितने में पड़ रहा है, उसको ऑपरेशनल रखने में हमारा कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो इस रिपोर्ट के अंदर भी कुछ इसी किस्म की जो है वो बातें बताई गई हैं। इस रिपोर्ट के अंदर जो मेरे लिए एक आई ओपनर था वो ये था कि अमेरिका की जो मिलिट्री है वो इस वक्त तकरीबन 47 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो इस्तेमाल कर रही है। अब इसमें सिर्फ अमेरिका की एयरफोर्स शामिल नहीं है, इसमें अमेरिकन एयरफोर्स, मरीन, नेवी और आर्मी भी शामिल है। और ये सारी की सारी मिलिट्री मिलके तकरीबन 47 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो उनको इस्तेमाल करती हैं। और इन 47 की उन्होंने कॉस्ट जो है वो निकाली है कि एक जहाज जो है वो हमें कितने में पड़ रहा है। लेकिन इन 47 के ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन वो जहाज जो ज्यादा लाइमलाइट के अंदर रहते हैं और जिनके ऊपर ज्यादा बात होती है, उनके अंदर A-10 है, F-15 है, F-16 है, F-18 है, ये अमेरिकन नेवी इस्तेमाल करती है और अमेरिकन मरीन कॉर्प्स इस्तेमाल करती है। F-22 है जो कि बहुत कम नंबर्स के अंदर है, लेकिन फिर भी अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। F-35 जहाज है। ये वो 6 जहाज है जो कि इस वक्त अमेरिका की मिलिट्री ज्यादा इस्तेमाल कर रही है और इनके ऊपर बात भी सबसे ज्यादा की जाती है। तो आज मैं आपको भी ये बताऊंगा कि इन जहाजों की 1 घंटे की फ्लाइट के ऊपर अमेरिका के कितने पैसे खर्च होते हैं। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो कि F-16 इस्तेमाल करती है, वो अगर एक F-16 की 1 घंटे की फ्लाइट कंडक्ट करती है तो उसके कितने पैसे जो है वो खर्च होंगे। A-10 जहाज जो है उसके बारे में कहा गया है कि उसकी 1 घंटे की फ्लाइट के ऊपर $22,531 खर्च होते हैं। यानी कि अगर A-10 जहाज 1 घंटे की फ्लाइट कंडक्ट करके वापस आता है तो उसके ऊपर $22,531 जो है वो उस 1 घंटे की फ्लाइट के ऊपर खर्च होंगे। F-15 जहाज जो है वो अगर 1 घंटे की फ्लाइट कंडक्ट करता है तो उसके ऊपर $33,177 जो है वो खर्च होंगे। F-16 की 1 घंटे की फ्लाइट के ऊपर $26,927 खर्च होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया और आपको पता भी है कि पाकिस्तान भी F-16 जहाज इस्तेमाल करता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के F-16 की 1 घंटे की फ्लाइट जो है वो हमें $26,927 में पड़ती है, क्योंकि अमेरिका में वेज रेट जो है वो डिफरेंट है, वहां पे फौजियों की जो सैलरीज है वो डिफरेंट है। इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 की 1 घंटे की फ्लाइट $26,927 में नहीं पड़ती होगी, लेकिन कम में पड़ती होगी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एनीवे, F-18 जहाज जो है अगर 1 घंटे की फ्लाइट कंडक्ट करता है तो उस पे अमेरिका का $30,404 जो है वो खर्चा आता है। F-22 जहाज जो कि सबसे कम नंबर्स के अंदर है, वो अगर 1 घंटे की फ्लाइट कंडक्ट करता है तो उसके ऊपर $85,325 खर्चा आता है। F-35 की 1 घंटे की फ्लाइट में अमेरिका का $41,986 खर्चा आता है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक जहाज जितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा, जितना ज्यादा एडवांस होगा, उसके ऊपर खर्चा भी उतना ज्यादा होगा। उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको ऑपरेशनल रखने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और यही चीज जो है वो हमें इन फिगर से जो है वो नजर आ रही है। इस रिपोर्ट के अंदर अमेरिका के ट्रांसपोर्ट जहाजों के बारे में भी बताया गया है, एयर रिफ्यूलर टैंकर्स के बारे में भी बताया गया है, अमेरिका के जो बॉम्बर्स हैं उनके बारे में भी बताया गया है। लेकिन ये जो जितने भी आर्म्ड फाइटर प्लेन्स है ना, इनके अंदर से सबसे कम खर्चा जो है वो इस A-10 थंडरबोल्ट जहाज के ऊपर आता है। अगर इस जहाज की 1 घंटे की फ्लाइट कंडक्ट की जाए तो उसका खर्चा जो है वो $22,531 आता है। फिर इसके बाद F-16 का नंबर आता है, वो तकरीबन $27,000 है। फिर F-18 का नंबर आता है जिसके ऊपर $30,404 लगते हैं। फिर F-15 स्ट्राइक ईगल का खर्चा आता है, वो तकरीबन $33,177 है। फिर F-35 का नंबर आता है जिसके ऊपर तकरीबन $42,000 लगते हैं। और फाइटर जेट्स के अंदर फिर आखिर में F-22 का नंबर आता है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा F-35 से डबल से भी ज्यादा $85,325 लगते हैं।
तो आप सोचेंगे B2 बॉम्बर के ऊपर कितने लगते होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।